प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रूत के विषय में सुनते चले आ रहे हैं। रूत की जीवनी हम देख रहे हैं, किस प्रकार रूत को परमेश्वर ने बदला दिया, अर्थात प्रतिफल दिया। रूत ने क्या किया कि रूत को प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ। आज एक बार फिर से मेरे प्रियो, रूत उसके 2 अध्याय और उसके 12 पद से हम सुनेंगे। जो कुछ तूने किया है उसका बदला यहोवा तुझे देगा। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने को आई है, तुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले। Amen. The Lord repays you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम एक और परमेश्वर के चरित्र को हम रूत के द्वारा, उसके समर्पण के द्वारा एक नई जानकारी, एक नए प्रकाशन को मैं आपके सामने रूत के जीवन से रखने जा रहा हूं। रूत जो कि एक मोआबी स्त्री थी, वो मोआबीन थी मेरे प्रियो, यानी कि अन्य जाति महिला थी, जो प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन रूत जब नौमी और नौमी के बेटे के संपर्क में आती है और रूत का विवाह नौमी के बेटे से होता है, और उसके बाद नौमी का बेटा और रूत का जो पति है वो मर जाता है। और उस दौरान मेरे प्रियो, ये मोआबीन स्त्री जीवित परमेश्वर को जान पाती है। आमीन। और यहां पर जो प्रकाशन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि रूत मोआबीन स्त्री होने के बावजूद, अर्थात अन्य जाति की महिला होने के बावजूद, ओ परमेश्वर आधारित हमें दिखती है। आमीन। यानी कि रूत ने परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मान लिया। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानकर नौमी से इस बात को कहती है कि मुझे वापस जाने को मत कह, मैं तेरे साथ जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। जहां तुझे मट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मट्टी दी जाएगी। जहां तू टिकेगी वहीं मैं भी टिकूंगी। मेरे प्रियो, ये जो कथन है ये परमेश्वर आधारित होने के बाद ही हमारे अंदर से बाहर प्रकट होता है। रूत
नौमी के जीवन के द्वारा परमेश्वर को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देख रही थी। आमीन। और आज मेरे प्रियो आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप अपने परमेश्वर जो सृष्टि करता है प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, क्योंकि इब्रानियों का लेखक 12 अध्याय और उसका 2 पद हमें यही कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर जो है रूथ परमेश्वर आधारित है। वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। वो जो कि अन्य जाति महिला है, जो कि मुआबीन है, जो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्रियो हम रूथ के कथन से क्या समझ पाते हैं कि वो परमेश्वर आधारित थी। और आज जो लोग परमेश्वर आधारित होते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देते हैं। आवश्यकता किस चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर आधारित हो जाएं। बहुत अधिक इस बात की आवश्यकता है। मेरी और आपकी जो निर्भरता है, मेरी और आपकी जो डिपेंडेंसी है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आधारित होने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने इस बात को सुना है और लोग इस कथन को कहने में बहुत अपनी शान महसूस करते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। दैट इज रॉन्ग वर्ड। इंडिपेंडेंट इज रॉन्ग वर्ड। इंडिपेंडेंट इज आउट ऑफ बाइबल, क्योंकि परमेश्वर को इंडिपेंडेंट होना या अकेला होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे प्रियो आवश्यकता किस चीज की है कि मैं और आप डिपेंडेंट हो जाएं, और मैं और आप किसी मनुष्य के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, और ना ही दुनियावी चीजों के ऊपर, परंतु सर्व शक्तिमान, सर्व ज्ञान अर्थात प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय के ऊपर आधारित हो जाए, जो कि रूथ परमेश्वर आधारित हो गई। और जब रूथ परमेश्वर आधारित हुई तो परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया, उसे बदला दिया। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।